कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम क्या क्या तैयारी किचन में छोटी छोटी से कर लें जिससे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा इजी हो जाए और मॉर्निंग में बहुत टाइम ना लगे, ना होना पड़े। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मलाई को हम लोग जो निकाल के रखते हैं किस तरह से गर्म करना है, फेरना है उसको, और उसके हर एक पार्ट को, जैसे छाछ है, क्रीम है, और उस क्रीम से घी निकालते हैं, और उसके बाद में जो वो जला हुआ जब घी निकालते हैं तो उसमें जला हुआ जो पार्ट होता है तो उसका कैसे रीयूज़ करें। और उस पार्ट को हम लोग हमारे यहाँ लोकल उसमें उसको मैहर बोलते हैं। आपके यहाँ लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तो मैं जितना जानती हूँ उसको मैहर भी बोलते हैं। तो उसका रीयूज़ कैसे करें, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेवइयाँ भून के दिखा रही हूँ। ये सेवइयाँ मार्केट से लाई हूँ मैं। ये 1 किलो सेवई थी है और इसको मैं हंडालियम के भगोने में भून रही हूँ। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप हंडालियम के भगोने में, नॉन स्टिक में अगर बिना घी डाले आप सेवई भूनना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली भून जाती है। और आप सिम आंच पे इसको भूनें, धीमी धीमी आंच पे कंटिन्यूअस चलाते रहें धीरे धीरे, तो ये गोल्डन भुन जाएगी और बिल्कुल भी जलेगी नहीं। और इसको स्टोर करना भी बहुत ठीक है। अगर आप 1 महीने 2 महीने भी रखना चाहते हैं तो बिना घी डाले आप इनको ऐसे भूनें और भून के आप स्टोर कर सकते हैं। और जब भी चाहें सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो भी इस पर बनाना चाहें बना सकते हैं। मीठा बना सकते हैं, वर्मिसेली बना सकते हैं, जो भी आप जिस तरह यूज़ करना चाहें कर लें। और अगर आप घी के साथ में करना चाहें तो भी ऐसे धीमे धीमे कर सकते हैं, बट वो घी के साथ में अगर आप सेवइयों को भून के रखते हैं तो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें से एक स्मेल सी आने लगती है। तो आप इसी तरह भून के रखें और ब्रेकफास्ट सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी बनेगा। और दूसरा मैं ये रवा भी भून के रख रही हूँ, क्योंकि रवा से भी आप कभी उपमा बना रहे हैं या कभी कुछ हलवा बना रहे हैं और बहुत जल्दी रहती है। तो रवा में तो बहुत जल्दी वो घुन पड़ जाती है, कभी कुछ पड़ जाता है, सूड़ी पड़ जाती है। तो आप रवा को भी अगर ऐसा करके भून के रख लें और नॉन स्टिक कढ़ाई में या इस तरह की कढ़ाई में आप घी, ऑयल, तेल अगर नहीं भी डालना चाहें तो भी ये भुन जाएगा धीमे धीमे आंच पे। आप ऐसा करके, और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करें, बस इसको हल्का ही भुनें, हल्का हल्का सा। तो आप स्टोर करके रख लेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगा। अगर ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो जैसे अगर ऑयल वगैरह डाल दो तो हल्की सी, कभी कभी हल्की सी स्मेल सी आने लगती है। इस तरह के बॉक्स में, डब्बे में मैं रख लेती हूँ और एयर टाइट है। बस ये ठंडा हो जाएगा तो इसको इसमें रख दूँगी। और इस तरह से मैंने इन डिब्बों में इनको करके रख दिया है। तो जस्ट अब मैं इनको ऐसे लगा दूँगी, तो जब भी यूज़ करना हो तो तुरंत यूज हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह ये है, रवा भी भुना हुआ रखा है। तो ये उपमा के लिए भून के मैंने रखा है। तो सारा सारा कुछ इसमें मैंने डाला है, जैसे मस्टर्ड सीड्स है और उड़द की दाल, ये सारा कुछ पड़ा है। ऐसे ये प्लेन रखा हुआ है, मैंने भून के रखा है। तो इसमें रवा, इसलिए सूजी रवा जो भी आप जानते हैं, तो सूजी भी काफ़ी लोग कहते हैं। तो इसमें मैंने प्लेन भून के रखा है हलवा बनाने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये घी मक्खन निकालने के बाद इतना ही गाढ़ा सा मट्ठा बचा है। और मैं जब भी जमाती हूँ, मतलब मलाई को इकट्ठा करती हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा दही लगा देती हूँ, जामन। तो उस वजह से फिर ये मैं 4 या 5 दिन में फेर लेती हूँ। जामन वो घी निकाल लेती हूँ। घी निकालने के लिए मैं मलाई को फेर लेती हूँ, तो इसमें जो ये मट्ठा सा निकलता है तो ये भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही जामन लगा दिया था। तो ये हल्का सा खट्टा खट्टा छाछ, मट्ठा जो भी आप कह रहे हैं तो वो होता है, इसे भी यूज़ कर लेंगे। देखिए कितना गाढ़ा मट्ठा है। और बस इसको मैं अब करके फ्रिज में रख दूँगी। आप जिस तरह इसको यूज़ करना चाहें, पीना चाहें या कुछ बनाना चाहें, कढ़ी बनाना चाहें, सब कुछ यूज़ हो सकता है इस मट्ठे का। तो इसके बाद मैंने मट्ठा निकालने के बाद इसको भी पानी से अच्छे से धुल लिया था। और ये पानी पीने वाला पानी है, आरओ का पानी। इसको अच्छे से धुल लिया। तो ये पानी भी अभी बहुत खट्टा होता है, एकदम छाछ की तरह होता है, पतला पतला। तो इस पानी को भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए फिर किस तरह इसको मैंने यूज़ लिया। तो इस पानी को आटा मारने में भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घी होता है, न जो क्रीम होती है वो बनी रहती है इसमें, पूरा तो एकदम नहीं निकलता है। तो आप चाहें तो इसको आटा भी माड़ सकते हैं, जैसे मैं इसमें आटा माड़े ले रही हूँ रोटी बनाने के लिए। बहुत मुलायम और अच्छी रोटी बनेगी। तो इस पानी को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप आटा मार सकते हैं। और अभी भी ये पानी बचा है थोड़ा सा, तो अभी ये इतना बचा हुआ पानी है। और इस पानी को चाहे तो आप दाल बना लें, चाहे तो आप पौधों में डाल दें। और मैंने सुना है कि करी पत्ता में अगर छाछ को डालें तो करी पत्ता अच्छे से ग्रोथ होती है करी पत्ता की। तो आप इस पानी को करी पत्ता में भी डाल सकते हैं। तो किसी भी तरह से इस पानी को फेंकना नहीं चाहिए और हमें सारा कुछ यूज ही कर लेना चाहिए। तो वही अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ भी दूध का तो कोई भी हिस्सा ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से इस पानी को भी आप यूज करके देख सकते हैं। बन के रेडी हो गया है। बस इतना ही गोल्डन गोल्डन हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें वो जला हुआ फील होगा। तो बस अब ये बन के रेडी है। घी भी अच्छे से तैयार हो चुका है और इसका भी रीयूज़ मैं अब आपको बाद में बताऊंगी। तो इसके रीयूज़ के लिए बस इतना ही आपको गोल्डन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए ये मैंने ये इसमें कटोरी में निकाल के रख लिया है। तो इतना ही गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो अब मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के जो ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें वो डाल के इसमें भून लें। तो मेरे पास में अभी केवल बादाम है, तो मैं बादाम डाल के ही भूनूंगी। ये बादाम और इतना मैंने किशमिश को कट कर लिया था और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं था मेरे पास में इस समय, तो मैं यही डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो सारा डाल दें, जो भी घर में अवेलेबल हो। कोई इसमें ये नहीं कि यही पड़ेगा, पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ें आप डाल सकते हो। तो मैं जस्ट अभी यही डालने वाली हूँ। जो कूट के रखी थी सोंठ आप या जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर जो भी जानते हैं, तो ऐसे करके इसमें ऐसे ऐड कर देंगे। चाहे तो डालें आप, चाहे ना डालें। अब मैं सर्दी में बना रही तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि ठीक रहता है। और आप चाहे इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी क्योंकि वो भी अच्छा रहता है, सर्दी का समय है तो आप हल्दी भी इतनी डाल सकते हैं। इसको बस इसी तरह पकने दें और इसमें अब बस ऐड कर देंगे सारी चीज़ें और गैस को ऑफ कर देंगे बस।
देखिए ये बन के रेडी हैं लड्डू, और एक बार आप लोग भी ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे। वैसे ये बहुत अच्छे टेस्ट में रहते हैं और 8-10 दिन के लिए इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई करिए। ये जीरा है और मैं जीरा, मेथी और सौंफ इन तीनों चीज़ों को हल्की हल्की आंच पे, मतलब सिम आंच पे मैं ऐसे कढ़ाई में भून के रख लेती हूँ। जैसे कि किचन में आप कुछ भी अगर बना रहे हैं, भरवा बना रहे हैं या कुछ ऐसे सब्जियां बना रहे हैं, तो उसमें आपको तुरंत आपको कोई वो करने की ज़रूरत ना हो और आप उनको यूज़ कर सकें। तो ऐसे तीनों चीज़ों को मैं भून के उसके बाद हल्का सा दरदरा पीस के मिक्सी में और एक बॉटल में भर के रख लूँगी। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वैसे इसको सिम आंच पे ही भूनते हैं, बहुत तेज़ भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए, अब ये सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है, मेथी, जीरा, और ये इतनी सौंफ मेरे पास पहले से ही रखी है, तो इसलिए मैंने अब इसको मिक्स कर दूंगी। तो इतना ही है, सौंफ ज़्यादा होती है, उससे फिर थोड़ी मेथी होती है कम, सबसे कम जीरा होता है। कई लोग भरवा मसाला में खड़ी धनिया भी डालते हैं, तो उसको भी इसी तरह भून लेते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने नहीं भूना है। अगर आप लोगों को धनिया अच्छी लग रही है तो आप धनिया भी इसी तरह भून के चारों चीज़ों को पीस के आप रख सकते हैं। उसके बाद में कभी भी कुछ भी बनाना हो भरवा चीज़ तो तुरंत बन जाती है। इसी तरह आपको वो बहुत लाइट ही इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस अब इसको पीस लेंगे। तो बस इसको ऐसे तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पीस लिया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी नहीं। इतना ही मोटा आपको पीसना है, ना ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा महीन फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और जो वो सौंफ रखी थी वो भी इसी में मिक्स कर दिए। तो और तीनों मसाले मैंने सौंफ और जीरा, मेथी एक साथ ही पीस ली थी, और बस अब ये रेडी है। अब इसको भर के बॉटल में रख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इतने धैर्य और साहस से सुनने और देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार।